आपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं ये कहावत तो सुनी ही होंगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का तोह। आज जानते हैं इस कहावत की शुरुआत कहाँ से हुई, इस कहानी के माध्यम से। आज से लगभग 500 से 600 वर्ष पहले की बात है। एक नरसी नाम का भक्त था। वह श्री कृष्ण जी का भक्त था, परंतु बहुत ही कंजूस था और 56 करोड़ की संपत्ति का मालिक था। एक दिन सेठानी ने कहा, हमें आप गंगा स्नान करवा कर लाइए। लेकिन नरसी सेठ कहने लगा, क्यों पैसे बर्बाद करती हो, यहीं नहा लो, क्या रखा है वहाँ, इतनी दूर जाओगी। नरसी ने सोचा, अगर यह वहाँ जाएगी तो 10 से 20 रुपए खर्च होंगे। सेठानी ने ज़्यादा कहा तो नरसी ने सोचा, अब यह मुझे ज़्यादा दुखी करेगी, सिर में दर्द रखेगी। ऐसा सोचकर वह सेठानी के कहने से गंगा स्नान के लिए चल पड़ा। जब वे गंगा में जाकर स्नान करने लगे, इतने में ही श्री कृष्ण वहाँ ब्राह्मण रूप में प्रकट होकर उन्हें श्री कृष्ण की महिमा सुनाई। क्योंकि नरसी और सेठानी कृष्ण जी के पुजारी थे। ब्राह्मण कहने लगे, सेठ सेठ गंगा स्नान करने आए हो तो कुछ दान करो। नरसी सेठ बोला, मेरे पास पैसे थोड़े ही हैं, आप जाओ किसी और से ले लो। ब्राह्मण कहने लगे, सेठ जी वैसे ही नहाने से क्या फ़ायदा, कुछ दान किया करो। सेठानी कहने लगी, दे दो ना 1-2 रुपए दान ब्राह्मण को। नरसी सेठानी से कहा, नहा ले, चुप करके यहाँ तक ले आया, ये कम थोड़े है, यही बड़ी बात समझ तू, पैसे दान कर दे। पैसे कहाँ से आते हैं, मैं यहाँ ज़्यादा पैसे थोड़ी लेकर आया था। ब्राह्मण ने कहा, कुछ ना तो 8 आने दे दे। नरसी बोला, मेरे पास 8 आने भी नहीं है। ब्राह्मण ने बोला, चल 4 आने का तो कर देगा। वह कहने लगा, मेरे पास 4 आने भी नहीं है। सोच समझकर नरसी ने कहा, 1 टका दूंगा, सिर्फ 1 टका। ब्राह्मण ने कहा, चल 1 टका ही दे दो। नरसी बोला, 1 टका तो दे दूंगा, लेकिन मेरे घर आना पड़ेगा, यहाँ मैं थोड़ा लाया हूँ। ब्राह्मण बोले, चलो घर पर दे देना। नरसी आगे आगे, ब्राह्मण पीछे पीछे। जब सेठ नरसी जी गंगा से स्नान करके अपने घर पहुँचे तो पीछे से ब्राह्मण जाकर सेठ जी के द्वार खटखटा दिए। दरवाजे पर नौकर आए। नौकरों ने पूछा, क्या बात है ब्राह्मण जी। ब्राह्मण बोले, आपके सेठ ने मुझे 1 टका दान किया है और उसने मुझे घर आकर लेने के लिए कहा था। नौकर ने जाकर सेठ से बताया कि एक ब्राह्मण आया है और कह रहा है कि आपने गंगा पर उन्हें 1 टका दान देने के लिए कहा था, वही लेने आया है। अब नरसी ने सोचा, यह तो बड़ा ही डीठ है, मेरे पीछे पीछे आ गया। सेठ नरसी ने नौकर से कहा कि ब्राह्मण से जाकर बोल दो, आज सेठ जी थके हारे हैं, कल देंगे। नौकर ने आकर ब्राह्मण को संदेशा सुना दिया। ब्राह्मण बोले, कोई बात ना, आज विश्राम कर लेता हूँ, कल लेकर ही जाऊँगा। नरसी जी के मकान के बाहर एक हरा भरा बाग था। उसी बाग में ब्राह्मण चादर बिछाकर लेट गए। सुबह उठते ही ब्राह्मण ने फिर सेठ का दरवाज़ा खटखटा दिया और ब्राह्मण ने नौकरों से कहा कि सेठ से कहो कि वह मेरा 1 टका दे दे। नौकर ने अंदर जाकर सेठ नरसी को बताया कि वह ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, अपना 1 टका मांग रहा है। सेठ ने सोचा, बड़ा डीठ है, यह तो गया ही नहीं। नरसी भी पक्के कंजूस था। अब नरसी ने सोचा, आज यह 1 टके की जिद लगा रहा है, कल हो सकता है कि यह 100 रुपए की जिद लगाकर बैठ जाए। इसको तो मौका मिल गया, इसका काम कर देता हूँ, नहीं तो आगे फिर दुखी करेगा। नौकर से नरसी सेठ ने कहा, ब्राह्मण से कह दो कि हमारे सेठ जी सफ़र से आए थे, इसलिए बुखार हो गया है, और जब ठीक हो जाएंगे तब आपका 1 टका दे देंगे। ब्राह्मण ने कहा, बार बार तो आया नहीं जाता, कोई बात ना, 1-2 दिन और इंतज़ार कर लेते हैं, अब पैसे लेकर ही जाऊंगा। ब्राह्मण दिन में घूम फिर आए और शाम को आकर सेठ के बाग में लेट गए। नरसी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, फिर नौकरों से पूछा कि वह गया कि यहीं पर है। नौकर कहने लगे कि वह तो यहीं सामने बाग में बिस्तर लगाए बैठा है और कह रहा था कि बार बार तो आया नहीं जाता, अब लेकर ही जाऊंगा। अब नरसी ने सोचकर कहा कि ब्राह्मण से कह दो कि सेठ बीमार था, उनकी मौत हो गई। नौकरों ने जाकर ब्राह्मण को बताया कि हमारे सेठ जी बीमार थे, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण ने कहा, यह तो बड़े दुख की बात है, सेठ जी बेचारे गंगा स्नान करके आए थे। कोई बात नहीं, यहाँ तो मरना जीना लगा रहता है, मृत्यु तो हो ही गई है, तो अब मैं सेठ का अंतिम संस्कार कराकर ही जाऊंगा। नौकर ने नरसी सेठ से आकर बताया कि ब्राह्मण तो बोल रहा है कि मैं अंतिम संस्कार कराकर ही जाऊंगा। नरसी जी ने कहा कि तुम लकड़ी ढोना शुरू कर दो, शायद उसके समझ में आ जाए कि वास्तव में मैं मर गया। तो नौकरों ने लकड़ियाँ ढोना शुरू कर दी। जब नौकरों ने लकड़ी ढोली तो नरसी ने पूछा कि वह गया या नहीं। नौकरों ने बताया, वह भी एक लकड़ी हाथ में उठाए हुए है
और श्मशान घाट की तरफ जाने को तैयार है। अब नरसी कहने लगे, तुम मेरी नकली अर्थी तैयार करो। उसमें सेठ लेट गए और जनाजे को लेकर चारों नौकर चल पड़े। सेठ नरसी ने नौकरों से बोला कि तुम लोग आग मत लगाना। सेठ को नौकरों ने चिता के ऊपर रख दिया। तब ब्राह्मण ने कंधे पर उठाई हुई लकड़ी को नीचे डाल दिया और सेठ से कहा कि आप तो 1 टके पर जान देने जा रहे हो। सेठ, मैंने माफ़ कर दिया, 1 टका, आपका दान अब हम नहीं लेंगे। और ब्राह्मण वहाँ से चले गए। तब नरसी सेठ ने नौकरों से सारी लकड़ियाँ उठवाईं। वह इतना कंजूस था कि बची कुची छोटी मोटी लकड़ियों को भी अपनी धोती के कपड़े में डालकर वापस घर ले आया। अब ब्राह्मण यानी श्री कृष्ण नरसी रूप बनाकर नरसी जी के घर पहुंचे। अगले दिन नरसी जी ने सोचा कि ब्राह्मण तो चला गया, आज मैं दूर तक घूम फिर कर आऊं। नरसी सेठ दूर तक जंगल में घूमने निकल गया। पीछे से श्री कृष्ण नरसी का रूप बनाकर आ गए और नौकरों से बोला कि वह ब्राह्मण मुझे कई दिनों से तंग कर रहा है, आज वह मेरा रूप बनाकर आ सकता है, उसको अंदर मत आने देना। यदि मेरा रूप बनाकर आए तो उससे कह देना कि चला जा, और नहीं माने तो उसकी पिटाई कर देना। अब सेठ जी का रूप बनाकर श्री कृष्ण तो घर के अंदर प्रवेश कर गए। जब सेठ नरसी आधे घंटे बाद सैर सपाटा करके लौटा तो द्वार पर खड़ीढ़े नौकर ने उन असली सेठ जी को कहा, वहीं खड़ा हो जा बहरूपिये, तू बहरूपिया है, हमारे सेठ जी को बहुत परेशान कर दिया तूने। अब पता चला हमारे सेठ जी सही कह रहे थे कि कहीं मेरा रूप बनाकर ना आ जाए वह बहरूपिया, लेकिन तूने वही काम कर दिया। लेकिन सेठ नौकर के कहने से नहीं रुके और नौकर के बिल्कुल सामने आ गए तो नौकर ने कहा, तूने सुना नहीं, और उन्होंने नरसी की तरफ लठ उठा लिया। नरसी कहने लगा, अरे ये क्या कर रहा है तू, मैं तेरा सेठ हूँ नरसी, ये तू मेरे से कैसे बात कर रहा है। नौकर बोला, हमारे सेठ जी तो अंदर पहुँच चुके हैं और उन्होंने हमें कह दिया है कि वह ब्राह्मण मेरा रूप बनाकर आए तो उसकी पिटाई कर देना। हमारे सेठ तो अंदर हैं, तू चला जा, नहीं तो पिट जाएगा। नरसी बोले, कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा सेठ हूँ, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तब नौकर लठ उठाकर असली नरसी सेठ को मारने के लिए चले तो सेठ वहाँ से भाग गया। सेठ ने सोचा, यह तो गड़बड़ हो गई, ज़रूर उस ब्राह्मण ने पहले आकर सबको अपने काबू में कर लिया, अब वह मेरी सारी संपत्ति हड़प कर लेगा। असली नरसी सेठ जंगल में जाकर बैठ गए और कहने लगे, भगवान, इसने मेरी सारी ही संपत्ति हड़प कर ली, ये मेरे साथ क्यों हुआ। उधर से वह श्री कृष्ण उसी ब्राह्मण रूप में नरसी के पास आ जाते हैं और नरसी जी से पूछते हैं कि अब बताओ बेटा, यह संपत्ति आपकी है या मेरी। नरसी जी बोले, थी तो मेरी, पर अब मेरी चल नहीं रही। भगवान बोले, नादान, ये पहले भी मेरी ही थी और आज भी मेरी है, आप तो सूखा बंजारा थे, आपसे तो यह खर्ची भी नहीं गई, 2 पैसे दान भी आपने नहीं किया। ब्राह्मण ने कहा कि एक शर्त पर आपको यह संपत्ति दे सकता हूँ, अगर आप इस सारी संपत्ति को धर्म भंडारे में लगा दे तो। तब नरसी को सारी बात समझ में आ गई। वह बोले, जैसे आप कहोगे वैसे ही कर दूंगा। अब श्री कृष्ण यानी ब्राह्मण उसके गुरु बने और उसको नाम दीक्षा दी। ब्राह्मण ने कहा, बेटा अब इसका भंडारा कर दो, नहीं तो यह संपत्ति आपकी जान की दुश्मन हो जाएगी, आपसे ना तो मरा जाएगा ना जिया जाएगा। उसी दिन से नरसी ने श्री कृष्ण के नाम पर भंडारे शुरू कर दिए और नरसी पाई पाई को धर्म भंडारे में लगाकर परमात्मा का आसरा लेकर जंगल में झोपड़ी डालकर बैठ गए और श्री कृष्ण के भक्त बन गए। आगे की कहानी के लिए बने रहे।